Good morning. In this video talk, we are talking about the romance of a busy broker written by O. Henry. इस स्टोरी में हम देख रहे हैं द लाइफ ऑफ हार्वे मैक्सवेल. हार्वे मैक्सवेल इज़ अ ब्रोकर इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. ब्रोकर का मतलब होता है कि जिसका काम होता है बॉन्ड्स और शेयर्स को खरीदना और बेचना फॉर अदर्स ऑन कमीशन. इसमें हम देखते हैं कि हार्वे मैक्सवेल की लाइफ कितनी बिजी है. उसका जो ऑफिस है उसे हम एड्रेस करते हैं वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस. मतलब वहाँ पे सिर्फ फाइनेंस की ही बात होती है. कॉल्स आते हैं, टेलीग्राम्स आते हैं, बाय शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, बॉन्ड्स, लोन्स एट्सेट्रा. तो हम देखते हैं कि उसकी लाइफ में कितने ट्विस्ट आते हैं, क्योंकि स्टोरी में बहुत ही सरप्राइजिंग ट्विस्ट आप देखेंगे एंड में, जो ऑथर ने हमको यहाँ पे बताया है. किसी एक सुबह की हम बात कर रहे हैं जब हार्वे मैक्सवेल अपने शेड्यूल टाइम पे मतलब 9:30 बजे 9:30 9:30 को ऑफिस में एंटर करते हैं अपनी लेडी सेक्रेटरी के साथ. उनका नाम है मिस लेस्ली. उस सुबह मिस लेस्ली बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रेस्ड है, सिंपल है. She had no chains, no bracelets, no lockets. Her dress was grey and plain. She had a black hat with a golden feather of parrot. So उस सुबह मिस लेस्ली के अंदाज में कुछ बदलाव था जिसे नोटिस किया है मिस्टर पीचर ने. हमारे एक दूसरे कैरेक्टर है स्टोरी में मिस्टर पीचर, जो पर्सनल क्लर्क है ऑफिस में. ही नोटिसेस विथ क्यूरियोसिटी दैट द सेक्रेटरी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अदर रूम वेयर हर डेस्क इज हैज़ बीन स्टैंडिंग इन द आउटर ऑफिस. तो मिस्टर पीचर नोटिस करते हैं कि जो सेक्रेटरी है मिस लेस्ली वो खुद के केबिन में नहीं जाती है बल्कि मैक्सवेल के ऑफिस के बाहर ही इंतज़ार करती है. आफ्टर सम टाइम she even asked him whether Maxwell had asked him to look for someone else to take the place of his secretary. मिस्टर पीचर बहुत ही क्यूरियस है ये जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ है मिस लेस्ली को, उसके आज स्वभाव में, उसके बिहेवियर में इतना बदलाव क्यों आ गया है. कुछ समय रुकने के बाद मिस लेस्ली पीचर को पूछती है, क्या मैक्सवेल ने आपसे किसी को लाने के लिए कहा है क्या फॉर द वर्क ऑफ अ सेक्रेटरी. पीचर कहते हैं हाँ, मुझे ऐसा मैक्सवेल ने कहा है. आफ्टर सम टाइम व्हेन मैक्सवेल इज क्वाइट बिजी विथ हिज वर्क, मैक्सवेल बिजी हो जाते हैं अपने काम में. टेलीफोन्स आने लगते हैं, टेलीग्राम्स आने लगते हैं, मैसेंजर्स आने लगते हैं और शेयर्स का बेचना खरीदना शुरू हो जाता है. उसी समय पीचर एक लेडी को लेके आते हैं मैक्सवेल के पास और उसे कहते हैं कि ये सेक्रेटरी की जॉब के लिए आई है, किसी सेक्रेटरी की एजेंसी ने इसे भेजा है. मैक्सवेल लुक्स अप इन सरप्राइज एंड सेज दैट हिज ओरिजिनल सेक्रेटरी मिस लेस्ली इज वेरी गुड and continue as long as she wishes and plunges into his work again. इस पर मैक्सवेल को सरप्राइज होता है. वो पीचर को कहता है कि पीचर, मैंने ऐसा आपको कोई ऑर्डर नहीं दिया था, क्योंकि मेरी जो ओरिजिनल सेक्रेटरी है मिस लेस्ली वो जब तक चाहे यहाँ पे काम कर सकती है और वो काम बहुत अच्छा कर रही है. तो आप ऐसा सेक्रेटरी का जो ऑर्डर है एजेंसी के साथ में कैंसिल कीजिए और इस लेडी को वापस भेजिए. और वो लेडी जो जॉब के लिए आई थी वहाँ से थोड़ा सा गुस्सा होके चली जाती है. द रश ऑफ द स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, लोन्स, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इज गोइंग ऑन टिल द लंच आवर. अब धीरे धीरे लंच आवर सामने आता है. थोड़ा सा काम का रश कम होता है, काम करने की स्पीड स्लो होती है. उसी समय जस्ट देन
the sweet smell of lilac comes into Maxwell's room, and he very well knows that the smell belongs to Leslie. और वो समझ जाता है कि ये जो खुशबू आ रही है ये लेस्ली के ही केबिन से आ रही है. He starts feeling a strong kind of attraction towards her. और वो खुशबू मैक्सवेल को अट्रैक्ट कर रही है. He dashes straight away into the inner room where Leslie was sitting and proposes to her right away. और उसी समय मैक्सवेल लेस्ली के ऑफिस में जाता है, केबिन में जाता है और उसे प्रपोज करता है. वो उसे बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे इसका जवाब जल्दी देना है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी. He says he loves her very much and wants to marry her. मैक्सवेल कहता है उसे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ. Will you marry me? तुम मुझसे शादी करोगी क्या? और वो चाहता है कि इसका जवाब उसे जल्दी मिले क्योंकि वो बहुत बिजी है. शुरुआत में लेस्ली को बहुत सरप्राइज होता है. शी लुक्स एट हिम विथ अटर सरप्राइज एंड डिड नॉट से एनीथिंग फॉर क्वाइट सम टाइम. लेस्ली को इतना आश्चर्य होता है कि वो कुछ समय तक बात नहीं कर पाती है. उसकी आंखें खुली हो जाती है, वो मैक्सवेल को देखते रहती है. बट व्हेन मैक्सवेल कीप्स ऑन डिक्लेयरिंग हिज लव फॉर हर, टीयर्स स्टार्ट टू रोल डाउन फ्रॉम हर चार्मिंग आइज. और कुछ समय के बाद लेस्ली की आंखों से पानी आ जाता है. एंड विथ अ स्माइल इन हर प्रेटी फेस शी सेज दैट मैक्सवेल कीप्स हिमसेल्फ सो बिजी इन हिज वर्क दैट ही फॉरगेट्स एवरीथिंग. वो मैक्सवेल को याद दिलाती है कि तुम काम में इतने बिजी हो कि तुम सब कुछ भूल जाते हो. Then she tells Maxwell that both of them got married the previous evening at 8 o'clock at the little church around the corner. वो उसे याद दिलाती है कि कल रात 8 बजे चर्च में हम दोनों ने शादी कर ली है. तो इस प्रकार से ये सरप्राइजिंग ट्विस्ट, सरप्राइजिंग एंड हमें देखने मिलता है ये स्टोरी में. थैंक यू वेरी मच.